मुजफ्फरपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर कांटी प्रखंड के कोठिया कांटी के वार्ड नंबर 13 में स्थित एनटीपीसी द्वारा गांव में छठ पूजा के लिए घाट का निर्माण कराया गया, लेकिन गांव वालों का मानना है कि उन्हें भावनात्मक तौर पर भटकाया जा रहा है। आपका नाम? ज्ञानती देवी। बोले बता रहे हम कि गर्दा माटी उठता है तो इधर दिक्कत होता है, खाने पीने में लड़का पैका का कपड़ा लता यह सब दिक्कत हो जाता है। चलने उड़ने में खाना एक बार खा लेते से खा लेते, दोबारा बिहार बहता है तो गर्दा उर्दा उड़ता है, उसके बाद नहीं खा पाते हैं। उसके बाद की काम करते हैं ऐसे हम लोग भूखले प्यासले रह जाते हैं। अब बच्चा से उतना कचरा वाला खाना कैसे खाएगा, यही चलते रह जाते हैं। एनटीपीसी वाला के बोलते हैं तो कुछ नहीं मदद करता है, नहीं आता है, नहीं सुनता है। अब की काम करते हैं अपना। अच्छा, अचार बनाते हैं तो धूप में सुखाते हैं, या फिर गेहूँ साफ करते हैं तो धूप में सुखाते हैं, तो उसमें तो आपको गंदा हो जाता होगा। धूप के जरूरी रहेगा तो धूपे में ना सुखाएंगे, जो जरूरी काम रहेगा धूप के तो ये सब होता है। तो एनटीपीसी वाला से बहुत दिक्कत है। बनाए हैं 8 बजे से पहले उठते हैं, 8 बजे से पहले खाना बना के खा लेते तो ठीक रहता है, उससे बाद नहीं खाते तो रह जाते हैं। उस समय तो गर्दा कम रहता है। हाँ, उससे पहले कम रहता है। ये सब परेशानी है, एनटीपीसी वाला कुछ दिक्कत नहीं सुनता। खेत बारिश आता सब ले लिया, अपना कमाते खाते हैं वो। तो आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बैठते हैं अपना घर के काम करते। अब नल जल का है, पानी आता है, साफ पानी यहाँ पर नहीं मिला है। नल तो नल जल मिला है, बाकी पानी नहीं देता है। पानी नहीं देता है, तो इसमें साफ पानी पीने के लिए आप लोग को नहीं मिलता होगा। कहाँ से पानी पीती है? जैसे पानी निकला वैसे। अच्छा, यहाँ पर आपको पानी की भी समस्या है? पानी का समस्या है, कहने की समस्या है कि एनटीपीसी वाला के धूरा छाई बोले बंद करने के लिए नहीं बंद करता है, और बोला जाता है तो और कुछ भी अपना आते हैं तो बताता है। अब 1 घंटा के काम 4 घंटा लगता है करने में, सब सफाई करने में तो लेट लगवे ना करेगा। होता नहीं, फसल रोपते कोई फसल नहीं होता है। धूल माटी के छाई की वजह से कुछ नहीं होता है। पर जितना खेती बाड़ी होता है से पहले से तैयारी करके लाते हैं, जब धूल माटी उड़ता है बस खत्म हो जाता है। जब लिया जमीन ना तो हम लोग जमीन पसिया में लिए सालों भर पानी से दबा रहता है, कोई नहीं हो पाता। इस समय 88 में राजीव गौवा डीएम थे, उस समय उन्होंने आदेश कर दिया थर्मल पावर को कि भाई जिन लोगों का ज़मीन पानी से प्रभावित है या आपके पानी से, यानी थर्मल पावर के पानी से उन लोगों का मुआवजा दिया जाए, लेकिन कहा कुछ नहीं हुआ। देखिए सर, यहाँ पर पर्यावरण में इतना नुकसान हुआ है। जैसे अभी हम लोग का इस गांव में लीची का मुख्य फसल आते हैं, गोभी का, सब्जी का लोग खेती करते हैं। तो अभी जो इनका गर्दा उड़ेगा, अभी मंजर आएगा, तो मंजर को स्वच्छ हवा कम से कम चाहिए, और उन पर अभी हवा के साथ उसमें गंदगी जाकर बैठ जाता है, तो उनकी फलन क्षमता घट गई, जिसकी वजह से बार बार हम लोग को अब स्प्रे पहले ज़रूरत नहीं था, पहले हम लोग धोते नहीं थे, लेकिन अब उनकी वजह से अब कीड़ा हमको बैक्टीरिया कम प्रभावित करता है, लेकिन छाई की वजह से हमको धोने की ज़रूरत पड़ती है। अब उनमें फसल में हमारा बहुत काफ़ी कमी होता रहा है दूसरे लोगों की अपेक्षा। दूसरे नंबर कि जितने भी सब्जियां की खेती फसल हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या है, गर्दा जब पत्ती पर चल जाती है, बैठ जाती है, तो उसके बाद जब धूप का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो उसमें उल्टा प्रक्रिया हो जाता है। अब वो गर्म होता है, जिसके कारण पत्ता जल जाती है। तो हम लोग अब वहाँ सब्जी में भी अब प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे नंबर है कि हरा सब्जी वगैरह जो भी हम लोग उगाते हैं वो नेचुरल हम लोग दे नहीं पाते हैं। अब क्या है, अब कचरा या तो हम लोग धोए तो उनका ओरिजिनल रूप रंग हट जाती है, धोया हुआ सामान मार्केट में बोलते हैं कि कोई केमिकल से धोया या क्या धोया नहीं धोया, लेकिन हम लोग सीधा खेत से तोड़ के मार्केट में ले जाना अब हम लोग को मुश्किल हो गया है। देखिए, मोटा मोटी 80 के आसपास में हम लोग उस समय काफ़ी बच्चे थे, है ना, तब 7-8 साल के थे, लेकिन हमको इतना याद है कि ये थर्मल आई तो हम लोग को काफ़ी गांव के लोग खुशी दिख रहे थे
लेकिन धीरे धीरे होते होते अभी यानी मोटा मोटी जब इनकी छाई जब तक नीचे थी नदी में तब तक हमको दिकदारी नहीं थी, लेकिन जब इनका ओवरटेक किया मोटा मोटी आपको 90 दशक के बाद जो है सो हम लोग काफ़ी प्रभावित अभी आए हैं, लेकिन इससे से कोई निदान का अभी दूसरा विकल्प भी नहीं है। अब ये भाई गांव के नज़दीक ये लग ही गई, अब इनको न हटा सकते हैं। इसके लिए हमारे गांव के लोग काफ़ी कई एक बार जाम जुम हुआ, कई एक बार ये लोग जेल उल भी गए, बहुत लोग मतलब जेल उल से भी चक्कर काट के आ गए। मतलब हम लोग काफ़ी संघर्ष उनके साथ करने के बाद हार मान के हम लोग अब बैठ गए कि भाई बड़े लोग से हम लोग पंगा ले नहीं सकते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं। अब इसी में हमारे गांव के कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं। अब हमारी भी कुछ कमियां हैं, अब सब कमियां उन्हीं का नहीं है, उनका भी मोटिव यही है। जैसे ज़मीन सब हम लोग को उस समय में लीज में दिया और किसान लोग से भी आप समझ सकते हैं। हम लोग केस भी किया, जो पटना केस हाई कोर्ट तक ले हम लोग गए हुए हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। उस समय हम लोग को जैसे तैसे अब उनके साथ हम लोग लड़ने के ख्याल में नहीं चल रहे हैं। अब हम लोग अब अपने रूट को बदल रहे हैं, लेकिन अब इनके प्रभाव को अब इनको बोल के भी क्या करेंगे, ये कुछ सुनने वाले हैं नहीं। वो तो पहले बताए थे कि अच्छा कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा देंगे। जैसे बोले कि हम आप लोग को 5 किलोमीटर के रेडियस में फ्री बिजली देंगे, तो हम लोग सोचे कि चलो खुशी की माहौल बनी कि चलो ये वो काम तो हुआ, ये वो घाटा तो एगो नफा। लेकिन बिजली की अपेक्षा क्या है, जनरल मीटर है, यानी हमारा नगर पंचायत बना है, अब उसके हिसाब से अभी तो हम लोग रह रहे हैं, उसका भी चार्ज दे रहे हैं। अब हम लोग को किफ़ायत कहाँ होगा और उल्टा पुल्टी काम हो रहा है। लेकिन चलिए, ये जो है सो इधर ऊँची बन गई, इधर अब कुछ पानी दिख रहा है, इधर धीरे धीरे जाएंगे ना तो नदी का गहराई ज़्यादा मिलेगा। ऐसा ही पूरे एरिया में हमारा गहरा नदी था, यानी ऐसा हम लोग नाव से इधर उधर होते थे, इस बात उस पर पैदल ठेल के भी नहीं लोग जाते थे, उड़ने वाले लोग ही जाते हैं, खड़े खड़े नहीं जाते। लेकिन अभी इधर जाएंगे ना तो अभी भी है, अभी गड्ढा बहुत घट गया है। गड्ढा पानी में मछलियाँ ज़्यादा रहती थी, तो इस मन का पहले मछली यहाँ के मछुआरे लोग जो पानी पर बसे हुए हैं, सहनी लोग, इनका जीविकोपार्जन इसके मछली से होती थी। अब यहाँ मछली घट गया, अब ये पर से ऊपर देखिए घेरा हुआ है, वो पर से इन्ने करवा मछली का नहीं, अब उधर मछली लोग मारते हैं, इधर का मछली का भी हमारा प्रोडक्ट खत्म है। सर ये धूल से यहाँ का प्रमुख बीमारी की समस्या आँख का और फेफड़ा का ज़्यादा है। हमारे गांव प्रभावित हैं कि इनके पास बीमारी की संख्या यही है। जैसे आप धूल से ज़्यादा हमारा यही प्रभावित है, और बीमारी तो है और उसी के जरिए और बीमारी भी होते हैं। अभी 35 आदमी का ज़मीन बेगर एक बार किए हुए ज़मीन 35 आदमी का ज़मीन पड़ा हुआ है सालों से, लेकिन यानी 85 से 86 से, लेकिन आज तक लोग उसमें कोई फसल नहीं हुआ। 1 साल फसल हुई थी, सुखाड़ पड़ गया था, थर्मल भी बंद था। उस पीरियड में यहाँ पानी के कम होने की वजह से, थर्मल से पानी नहीं गिरने की वजह से 1 साल फसल हुआ जो हम लोग का गेहूँ हुआ। बस 1986 से लेकर के और 1923 के बीच में यही एक बार 35 आदमी का ज़मीन, लगभग 40-35 एकड़ ज़मीन है जो पानी से प्रभावित रहता है। था उसके बाद में कुछ रहा था, लेकिन फिर एनटीपीसी लेने के बाद में जहाँ प्रस्तावित भूमि पर जो पानी का डैम बनना था वहाँ पर आइस डैम बना दिया। छाटी नगर पंचायत या नगर परिषद का लिया जाए, उसके इर्द गिर्द घनी आबादी, थर्मल के इर्द गिर्द घनी आबादी होते हुए उसके बाद भी फिर से नया निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण से यहाँ पशु पक्षी आदमी फसल में जो भी आते हैं वो सब प्रभावित होते हैं। यहाँ पे लगभग 7-8 आदमी कैंसर से भी मर गया, लेकिन इसका कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं, यानी कुछ झांकने ताकने के लिए भी कोई प्रशासन भी नहीं। ये तो स्थिति है यहाँ।
स्वतंत्र भारत है, इसी को कहते हैं। जिस समय अंग्रेज रहा होगा उस समय भी ये दुर्गति नहीं हुआ रहा होगा, इतना की दुर्गति अभी यहाँ हो रहा है। लेकिन हम लोग आदि से ही भुक्तभोगी है यहाँ के परिस्थिति से, इसलिए हम लोगों को आदत पड़ चुका हुआ है ठेला, यही स्थिति है। ऐसे एक पेपर है हमारे पास में, मुख्यमंत्री महोदय जी को दिए थे, वो पेपर आप इससे जो लेना चाहिएगा ले। घाटा क्या कि छाई जो आता है, मान के आप देते हैं इसको दाना खाने के लिए, तो उस पर छाई गर्दा बन के आके उड़ जाता है, तो छाई तो खाएगा नहीं मछली, वो भोजन बर्बाद हो जाता है, इसलिए ग्रोथ उसका रुका हुआ है, बहुत परेशानी है। और उसके बाद जितना कचरा है आते आते मन का, पहले यहाँ पे पानी था 20 फीट, अभी पानी है 5 से 6 फीट, सब छाई से आके भर गया पानी, गहराई कम हो गया। इसका मतलब है कि मछली जितना रख पाइएगा उतना नहीं हो पाएगा। पहले होता था इतने में 10 टन मछली रखते थे, अभी 2 टन में गुजारा करना पड़ेगा। जहर टाइप के आता है, मछली मरता है, उपलाता है, हम लोग वीडियो करके रखे हुए हैं, सब मरते हुए मछली को दिखाए हैं।